मेरे प्यारे सभी साथियों के लिए प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज फिर आपका भाई आपके लिए एक बहुत ही प्यारी और एक छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया है। सभी भाई इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। एक बार एक खूबसूरत महिला दिल्ली से बम्बई के लिए प्लेन से यात्रा करने वाली थी। जैसे वो एयरपोर्ट पहुंची, उसने अपने प्लेन में सीट पर जाके बैठ गई और अपना प्लेन के उड़ने का इंतज़ार कर रही थी। अचानक से उसी की बगल वाली सीट पर एक सज्जन आके बैठा, क्योंकि और जो सज्जन था उसके दोनों हाथ नहीं थे। वो सज्जन आया और अपनी सीट पर आके बैठ गया और उसने अपना बैग दूसरे से खुलवाया। उसमें से उसने किताब निकाला और किताब पढ़ने लगा। जैसे ही उस महिला की नज़र उस सज्जन पर पड़ी तो उस को देख के उस महिला को बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील होने लगा और वो मनी मन उससे गलानी करने लगी। और उसने क्रू मेंबर को आवाज़ दी और उसको अपने पास बुलाया और क्रू मेंबर से उसने धीरे से उसके कान में बोला कि मुझे इस आदमी के पास बैठे हुए कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा कीजिए, मुझे आप दूसरी सीट दे दीजिए, मुझे इसके साथ बैठना सही नहीं लग रहा है। तो मैडम क्रू मेंबर ने बोला कि मैडम ये क्या प्रॉब्लम है, आप उनके साथ क्यों नहीं बैठ सकते हो। तो उसने बोला कि नहीं। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं देखती हूँ और कुछ आपके लिए दूसरी सीट का अरेंज करती हूँ। जैसे जहाज़ उड़ने लगा और कुछ देर ही उड़ा था, तब उसने फिर झल्ला के उस क्रू मेंबर को बुलाया और उससे बोलने लगी कि आप सुनते नहीं हो, मैंने आपसे पहले भी बोला था, मुझे यहाँ अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, मैं ऐसे दोनों हाथों से जो विकलांग आदमी है जिसके हाथ कटे हुए, मैं उसके साथ नहीं बैठ सकती। आप मेरी बात सुन नहीं रही हो, मेरे लिए जल्दी से दूसरी सीट का व्यवस्था कीजिए। तो उसने बोला कि ठीक है मैडम, मैं आपके लिए जल्दी से व्यवस्था करूँगी। वो अपने कैप्टन के पास गई। कैप्टन को उसने पूरा अपनी समस्या को बताया। तो कैप्टन ने बोला कि ठीक है, आप ऐसा करो, अपने पास इकोनॉमी क्लास से एक बिजनेस क्लास की सीट खाली है, आप वहाँ जाइए और उस मैडम को जाके यही बात बोलिए। क्रू मेंबर वो वापस आई और उसने उस मैडम से बोला, मैडम देखिए, आज हमारे कैप्टन ने एक ज़िंदगी में एक पहली बार ऐसा बड़ा डिसीजन लिया है कि इकोनॉमिक क्लास की सीट को एक बिजनेस क्लास स्टैंडर्ड क्लास के लोगों को दी जा रही है और वहाँ एक ही सीट खाली है। जैसे ही उसने मैडम ने यह बात सुनी तो मैडम तो मन में बहुत खुश होने लगी कि मुझे हाई फाई सीट ऑफर मिलेगी और मुझे यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो उस क्रू मेंबर ने बोला कि मैडम ऐसा कीजिए, आप थोड़ा उधर की तरफ खड़े हो जाइए, खिसकिए, वो सीट आपके लिए नहीं, वो सीट उस बंदे के लिए ऑफ़र की जा रही है, हमारे कैप्टन का फैसला। जैसे उसने सुना तो उस मैडम का मुँह उतर गया। वो बेचारा जो हादसे था, जिसके दोनों हाथ खड़े कटे थे, वो खड़ा हुआ और वो सभी लोगों से बोलने लगा, मैं भी कितना पागल इंसान था, मैंने इस देश के रक्षा के लिए आतंकवादियों से लड़ते हुए मैंने मेरे दोनों हाथ गंवा दिए और लोग मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। तो इस छोटी सी कहानी से ये सीख मिलती है कि उस कैप्टन का भला हो जिसने मुझे बिजनेस क्लास की सीट ऑफर की है, क्योंकि वो भी एक सोल्जर है और वो सोल्जर की प्रॉब्लम को समझता है। तो इस छोटी सी कहानी से ये सीख मिलती है कि आपको किसी भी व्यक्ति के शक्ल सूरत पर नहीं जाना चाहिए, उसके गुणों पर जाना चाहिए कि उसके अंदर क्या टैलेंट है, क्या है। आप उसकी शक्ल के देखो, किसी को आप मालूम नहीं कर सकते हो कि यह कैसा इंसान है। इसलिए आपको किसी के साथ ऐसा मिसबिहेव, गलत बिहेव नहीं करना चाहिए और उसके गुणों की परख होनी चाहिए, गुणों की तारीफ़ करनी चाहिए। आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।